जो जाने जितना बोले उतना, जो जाने जितना बोले उतना। यानी कि जिस व्यक्ति की जो धारणा होती है वह व्यक्ति उसी के अनुरूप बोलता है। या यूं कहा जाए कि जिस व्यक्ति ने जितना जाना, सीखा, परखा, समझा होता है वह उतना ही बोलता है। इस दुनिया में तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि बुरा मानने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं कि तुम बुरा मान सको। क्योंकि जो जितना जानता है, जिसने जितना सीखा वह उतना ही तो कहेगा। सारे विवाद खत्म हो जाएं अगर हम इस बात को समझ जाएं। सारे मत मतांतरों में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वह सारी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए। जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव चल रहा है वह एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव खत्म हो जाए। अगर यह बात समझ में आ जाए कि जिसको जितना आता है वह उतना ही बोलता, करता और समझता है। यह वह परिस्थिति है जिस परिस्थिति को हम ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं। इसलिए हमें तय करना पड़ेगा कि हमारे विचारों में क्या हमें पैदा करना है। कोई सभी से प्रेम करना जानता है तो सभी को प्रेम देगा, और कोई एक जाति एक मत मतांतर से प्रेम करना जानता है तो वह एक मतांतर एक जाति को प्रेम देगा। किसी के लिए नीम अच्छा है तो किसी के लिए अमरूद का पेड़ अच्छा है, किसी के लिए जामुन का पेड़ अच्छा है तो किसी के लिए आम का पेड़ अच्छा है। यानी कि जिसको जो जो अपने तरीके से अच्छा लगता है वह उसको अच्छा मानता है। अब उसकी मान्यता को हम गलत कहें, ये सबसे बड़ी गलती हमारी हो जाती है। कई लोग कहेंगे कि आप भी तो कई बार कहते हो कि तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे कथाकथित परंपराएं ये बोझ हैं। हाँ, परंतु इस बात को मैं तब कहता हूं जब आप मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव हम जो मान रहे हैं वह सत्य है कि असत्य है, तो मैं कहता हूं अगर तुम उसे सत्य मान रहे हो तो तुम्हारे लिए वो सत्य है, और अगर तुम उसे सत्य नहीं मान रहे तो वो तुम्हारे लिए सत्य नहीं हो सकता। इस सृष्टि में, इस विश्व में अनेक अनेक परंपराएं हैं। मैं कहता हूं हर जातियों में, हर मतों में, हर संप्रदायों में विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं। ये बात को मैं बोलता हूं, फिर भी सब लोग सामंजस्य क्यों जी पा रहे हैं, फिर भी क्यों एक साथ रह लेते हैं। एक घर में 10 प्रकार के लोग होते हैं फिर भी वह लोग एक घर में रह लेते हैं। और जब विखंडन की बात आती है तो उसका कारण भी हमें पता चल जाता है। एक घर में 10 लोग तभी रह सकते हैं जब उनके विचार अलग अलग हों, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक दूसरे से लगाव हो, प्रेम हो, एक दूसरे को समझने की भावना हो। यही कि वो जितना समझ रहा है वो अपनी जगह सही है, और हम जितना अपनी जगह समझ रहे हैं वो अपनी जगह सही है। आज यहाँ पर हर कोई किसी को हिंदू बनाने में लगा है, किसी को मुसलमान बनाने में कोई लगा है। ये बात मैं अक्सर इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की परिस्थितियां इतनी घातक हो गई हैं कि मुस्लिम धर्म को मानने वाला चाहता है कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, हिंदू धर्म को मानने वाला चाहता है सारी दुनिया हिंदू हो जाए, जैन धर्म को मानने वाला चाहता है सारा जैन धर्म मई पूरा विश्व हो जाए, बुद्ध धर्म को मानने वाला चाहता है कि पूरा विश्व बुद्धमयी हो जाए। यानी कि हर व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा को पूरे विश्व में फैलाना चाहता है। ये हो रहा है और उसी का कारण है कि एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं। मैं यहाँ किसी की बात को जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ, परंतु एक बात को सत्य है, मानना पड़ेगा, जिसको महावीर स्वामी ने कहा कि हर व्यक्ति अपने मत के अनुसार जीता है, हर व्यक्ति का स्वविवेक होता है, स्वविचार होता है, और अपने विचार के साथ वह ईमानदार होता है। हर व्यक्ति अपने विचार के साथ ईमानदार होता है। जब उसका विचार बदल जाता है तब भी ईमानदार रहता है, उसका पुराना विचार रहता है उसके साथ भी ईमानदार रहता है। आपने कभी गौर किया हो कि जो व्यक्ति बुरा होता है तब बुरे काम को अपने विचार के अनुसार करता है, किसी की सुनता नहीं, और जब वह अच्छे विचार के साथ आ जाता है तो अच्छे विचार को भी करता है तो किसी की सुनता नहीं है। वो कौन सी चीज़ है? उसके विचार के साथ उसकी ईमानदारी।
आप अपने विचार के साथ कितने ईमानदार हो और आपका विचार कितना सही है और आपका विचार विश्व कल्याण के लिए कितना लाभकारी है, आपका विचार कितना प्रेममयी है, यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही जिंदगी का मूल लक्ष्य और आधार होना चाहिए इस दुनिया में। इसीलिए वैमनस्यता फैलती चली जा रही है, इसलिए लोगों में कटाव होता चला जा रहा है, इसलिए लोगों में बिखराव होता चला जा रहा है। मानव मानव को इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि मानव मानव की नहीं समझना चाहता। एक कुत्ते को हम घर में पाल लेते हैं, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं, समझने में आए तो आ जाए। एक कुत्ते को हम घर में पाल लेते हैं, एक बिल्ली को हम घर में पाल लेते हैं। एक जानवर के कई प्रकार रहते हैं, यानी कि पशु पक्षियों में कई ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हम घर पर पाल लेते हैं। उनकी जाति नहीं पता, उनका धर्म नहीं पता, उनका संप्रदाय नहीं पता, परंतु हम अगर बड़ी जाति में हैं तो हम छोटी जाति से घृणा करने लगते हैं, और हम छोटी जाति में जन्म लिए तो हम बड़ी जाति से घृणा करने लगते हैं। यानी कि एक मानव मानव से इतनी घृणा कर रहा है, ये देश कैसे सुरक्षित संरक्षित रहेगा, कैसे पवित्र और पावन रहेगा, कैसे सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा। मैं यहाँ किसी मत मतांतर की बुराई नहीं करना चाहता, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मत मैं बोल रहा हूँ, जिस मत के बारे में मैं विचार रख रहा हूँ, क्या वो मत मेरा गलत है? क्या मेरी मान्यता गलत है? हो सकता है आपकी मान्यता के अनुरूप मेरी मान्यता गलत हो, परंतु मैं नहीं कह रहा कि आपकी मान्यता गलत है। मैं कह रहा हूं आपकी मान्यता को जिस तरीके से आपने माना है उस पर थोड़ा विचार कीजिए। क्या वो मान्यता आपकी पूरे विश्व कल्याण की है? तो इस संसार में जो विश्व कल्याण की भावना को रखता है, वही सच्चा साधक, वही सच्चा इंसान और वही सच्चा किसी भी प्रकार से किसी चीज को नेतृत्व करने वाला बन सकता है। धर्म का नेतृत्व उनके आधार पर होना चाहिए जो सभी जाति मत संप्रदाय के व्यक्तियों को एक करना चाहे। कथाकथित आडंबरी किसी जाति को नीचा बता रहे हैं, किसी को ऊंचा बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। मैं कई बार इन विचारों को लेके चिंतन मंथन करता हूं और परंपराओं के बारे में जब विचार करता हूं तो मेरे विचार उत्पन्न होते हैं। ये कैसे विचार हैं जो लोगों के विचारों को एक दूसरे से जोड़ नहीं पा रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी दृष्टि में कमी है, हमें दृष्टि सुधारनी पड़ेगी, सृष्टि अपने आप सुधरी हुई नजर आने लगेगी। हो सकता है लोग मुझसे ये कह दें कि आप तो किसी जाति के विरोधी हैं, किसी जाति के समर्थक हैं, क्योंकि कहा जाता है जो सत्य को प्रदर्शित करने के लिए आगे आता है सारे झूठे उसके लिए लग जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कोई झूठा है, हो सकता है मैं झूठा हूं, यहां कोई निर्णय नहीं कर सकता कौन झूठा और कौन सच्चा है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ अपने आप को सत्य बतलाने में लगा हुआ। मेरे दृष्टिकोण से सबको प्रेम करना सत्य है और किसी के दृष्टिकोण से सिर्फ एक जाति विशेष को प्रेम करना सत्य है। कोई मानता है कि हिंदू ही अपने हैं, कोई मानता है पूरा विश्व हमारा है। नारायण श्री कृष्ण के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि नारायण श्री कृष्ण जी को हम मानते हैं, परंतु नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा है ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये पूरी धरा पे रहने वाले जितने भी हैं वो सब मेरा कुटुंब है। तो कुटुंब में जब प्रेम नहीं कर पा रहे तो कैसे हैं? जिस प्रकार से पूरे परिवार में अनेक अनेक विचार के लोग रहते हैं, इसी प्रकार से पूरे विश्व में अनेक अनेक विचार के लोग हैं। उसका मुखिया निराकार निर्विकार है और जो सबको स्वीकार है। निराकार निर्विकार जो सबको स्वीकार, और जब सब कुछ स्वीकार है तो हम उस एक को क्यों नहीं मानना चाहते? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मूर्तियां बंद कर दो, पूजना मानना, मैं इसका नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां हम एक मत पे सब एक हो जाएं, ऐसे एक मत को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और वो एक मत है निराकार का, सत्ता का स्वरूप सबको समझना चाहिए। कोई साकार के द्वारा समझे, कोई निराकार के द्वारा। हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि हम निराकार को मानते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बिना आकार के बिना साकार के निराकार समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो शास्त्र या आपका जो ग्रंथ है उसको आप पढ़ते हो वो भी तो एक आकार है। कोई मंदिर में जा रहा है वो भी तो एक आकार है, कोई मस्जिद में जा रहा है वो भी तो एक आकार है, गुरुद्वारे गिरजा घर में जाने वाला भी तो एक आकार के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य में है, कहीं ना कहीं संपर्क में है। श्रद्धा किसी भी प्रकार से हो है तो सही, तो हम कहां से अलग अलग मतों को समझना चाहते हैं? मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं समर्थक हूं उन सभी बातों का जो बातें सभी को जोड़ने की।
परंतु मैं कतई समर्थक नहीं उन बातों को जो सबको तोड़ने की हैं। और तोड़ने की बात करने वाले कथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, और जोड़ने की बात करने वाले वही हैं जो अपनी आत्मा का, सिर्फ अपनी आत्मा का, और दूसरे की नहीं, अपनी आत्मा का ठेका लिए बैठे हैं कि हमें सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करना है। वह कभी भी दूसरी आत्मा का बुरा सोच ही नहीं सकता। कोई मुझसे बंदूक लगा कर भी कहेगा कि गुरुजी आप कहो कि मुसलमान बेकार हैं, या कोई कहे कि गुरुदेव आप कहो कि हिंदू बेकार हैं, तो मैं कतई नहीं कह पाऊंगा इन बातों को, क्योंकि मेरे लिए कोई जाति मत संप्रदाय बेकार है ही नहीं है। हाँ, हर जाति मत संप्रदाय में बुरे लोग, बेकार लोग, विचार वाले होते हैं, बुरे विचार वाले, बुरे बेकार मतलब विचार वाले, लोग बेकार नहीं, उनका विचार बेकार हो सकता है। और मैं क्यों कहूं कि उनका विचार बेकार है? क्योंकि अगर मैं यह भी कह दूं कि उनका विचार बेकार है, तो यहाँ भी तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरनली तौर पे या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध हो गया। उनने समझ नहीं पाया उस बात को। उनने जितना समझा, उतना माना, उतना जाना, उतना पहचाना। इन बातों को जब तक हम दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, तब तक हम सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जो जितना जाने उतना मानता है, जो जितना जाने उतना माने, उसी के अनुरूप वो परमात्मा को पहचाने। यानी जिसने जितना जाना उतना माना, उसी को मान के भगवान को पहचानने का प्रयास किया। नहीं, जो अनंत है उसको हम कैसे किसी अंत के रूप में जान सकते हैं? ना दिखने वाला परमात्मा किसी को नहीं दिखा आज तक। लोग कहेंगे फलानी चीज फलाने को दिखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान ये चाहता है कि सभी हिंदू बन जाए, तो मुसलमान क्यों? और अल्लाह ये चाहता है कि सभी मुसलमान बन जाए, तो हिंदू क्यों? और अगर वो चाहता है तो तुमसे ही क्यों करवाना चाहता है? वो खुद क्यों नहीं कर देता? या तो वो शक्तिमान नहीं है, और या वो सर्वशक्तिमान है। तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए एक समान है सभी लोग। और उसके लिए जब एक समान है, तो हम यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं? हम ये किस लिए लड़ रहे हैं? किस बात की लड़ाई है? कोई पाकिस्तान या दूसरे देश में किन्हीं युवाओं को भड़का देते हैं और कहते हैं कि जाओ इस्लाम का प्रचार प्रसार करो। कोई कुछ संस्थाओं में हिंदुओं को, लड़कों को भड़का देते हैं, कहते हैं जाओ मुसलमानों से युद्ध करो। ये दोनों बेकार हैं, दोनों आतंकवादी। इसलिए मैं कहता हूं, जितना मंदिर को जितना तोड़ने वाला आतंकवादी है, उतना ही मस्जिद को तोड़ने वाला भी आतंकवादी है। दोनों अपनी अपनी धर्म की दुहाई दे रहे हैं। दोनों ने अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानने के लिए मानवता को तार तार किया है। जिन चेतन आत्माओं को हमें बचाना चाहिए, उनको ना बचाते हुए हम पत्थरों को बचा रहे हैं जो मिटेंगे एक दिन। ये दोनों की कमियां हैं, और इन दोनों कमियों को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर मैं कहूंगा तो लोगों के लिए बुरा लगेगा कि गुरुजी किसी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि साधक हमेशा सबका विरोधी कहलाया है। सबका इसलिए विरोधी कहलाया है कि सभी लोगों की, जिन जिन की मानसिकताएं कोई जातिगत है या धर्मगत संप्रदायगत है, साधक, सच्चा साधक उनका सबका विरोधी है। अप्रत्यक्ष रूप से वो साधक अपने आप को किसी का विरोधी नहीं मानता। और यही कारण रहा है कि सत्य को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति हमेशा सुनसान जंगल में ही एकांत में जीवन जिया, और एकांत में जीवन जीते जीते अपने शरीर को त्याग के चला गया। और जब समय आया तो उसके जाने के बाद उसके विचारों को लोगों ने सराहा, समझा, माना, पहचाना, और फिर उसको ही परमात्मा बना के घोषित कर दिया कि साक्षात परब्रह्म है। अब उसके नाम पे आडंबर चालू होगा। इससे ही हुआ। वीतराग सर्वपुरु रामचंद्र भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मुझे पूजो। भगवान महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा मुझे पूजो। नारायण श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। इनमें से कभी किसी साधक ने, किसी भी महापुरुष ने या किसी भी भगवंत आत्मा ने ये नहीं कहा मुझे पूजो। उनने सबने ये कहा कि गुणों की पूजा है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। अगर वो चारित्र, सदचारित्र, प्रेम का चारित्र, लगाव का चारित्र, एक दूसरे को जोड़ने का चारित्र किसी मुसलमान में है, और उसके अंदर प्रेम है, वो हर किसी के लिए विनयवान है, तो वह भी कहीं ना कहीं सम्माननीय है। अगर वही चारित्र हिंदू के अंदर है, जैन के अंदर है, बौद्ध के अंदर है, पारसी के, यहूदी, लिंगायत के अंदर है, या सिख के अंदर है, तो वो उसका चारित्र पूजनीय है। यानी कि पूजा चारित्र की होनी चाहिए, किसी जाति मत संप्रदाय की नहीं।
नारायण श्री कृष्ण का जन्म यदुकुल में हुआ। क्या सारे यदुकुलवासी अच्छे हैं? सभी महावीर स्वामी को मानने वाले क्या भगवान महावीर स्वामी जैसे हैं? क्या सभी रामचंद्र जी को मानने वाले रामचंद्र जी जैसे हैं? क्या सभी बुद्ध को मानने वाले बुद्ध जैसे हैं? अगर नहीं है तो इन्हें उनका कहने वाला या मानने का अधिकार नहीं है। कड़वी है परंतु जो है सो है, तय तो तय। इसलिए मैं अक्सर तुम लोगों से कहता रहता हूं कि जिंदगी को जिंदगी बनाओ, सच्ची बंदगी बनाओ, गंदगी ना बनाओ। तुमने जिंदगी को गंदगी बनाया, बंदगी नहीं बनाया, और गंदगी को ही बंदगी बना लिया। तुम्हारी जो वैचारिक गंदगी है उसको तुमने बंदगी बना लिया, वैचारिक गंदगी को। और वैचारिक गंदगी सबसे बड़ी ये है कि तुम पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना चाहते हो, तुम पूरी दुनिया में हिंदुत्व को फैलाना चाहते हो, तुम दुनिया में जैनित्व को फैलाना चाहते हो, बुद्धिस्ट को बनाना चाहते हो, सबको लिंगायत या सिख बनाना चाहते हो। ये सभी की वो गलतियां हैं। तुम अपना बनाओ, अपना बनाओ, और जब तुम अपना बनाओगे तो वो अपने जैसा बन जाएगा। प्रेम दो, प्रेम से परिवर्तन होता है। मैं अक्सर कहता हूं हथियारों की जंग पे जंगें नहीं जीती गई, जब भी जीती गई हैं तो वार्तालाप के दम पे उनको शांति किया गया, दिलों को जीता गया है। शरीर पर राज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शरीर पर तो कोई भी राज कर सकता है, दिलों पर राज करना सबसे बड़ी बात है। और जिसने दिलों पर राज किया है उसका कभी भी दुनिया पे राज मिटा नहीं है। तो जो दिल पे राज करता है उसका राज हमेशा बरकरार रहता है। भगवान महावीर स्वामी ने दिलों पर राज किया, बीतराग सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान ने दिलों पर राज किया, बुद्ध ने दिलों पर राज किया, महापुरुषों ने दिलों पर राज किया। उनने लोगों को नहीं जीता, खुद को जीता, इसलिए लोगों ने उनको जी लिया। उनने खुद को जीता इसलिए लोगों ने उन्हें जी लिया, उनके ज्ञान को पी लिया। और जिनने उनके ज्ञान को पिया, उनको जिया, वो फिर पूरे विश्व के लिए जिया। वो अपने लिए अकेला नहीं जिया, फिर वो पूरे विश्व के लिए जिया। इन बातों को लगता है कि शायद ही कोई सुनेगा, शायद ही कोई समझेगा। क्यों? सबका अहंकार अपनी जगह पुष्ट है कि मैं जो जानता हूं वही सत्य है। हाँ है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा सत्य तुम्हारे लिए सत्य हो सकता है, पूरे विश्व के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं जो जानता हूं मेरे लिए ठीक होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं, ये तुम निर्णय करो कि तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं। मैं कोई स्पेशल बात नहीं बोलता हूं, मैं वही बात बोलता हूं जो भगवान महावीर स्वामी ने कहने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि हर जीवात्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। मैं उन्हीं राम की बात को दोहराना चाहता हूं जिनने अपने जीवन के चारित्र को उज्जवल और पवित्र पावन बनाया और सबको मानवता का सीख और पाठ सिखाया। मैं उन्हीं बुद्ध की बात करना चाहता हूं जिनने बोधि को प्राप्त किया और किसी के जीवन में छेड़खानी नहीं किया। बिल्कुल जिस तुमको जैसे जीना जियो, उनको जो कहना है समझना है समझो, नहीं समझना नहीं समझो। सच्चा साधक यही करता है, कभी किसी को बाध्य नहीं करता। हाँ, धूर्त पाखंडी आडंबरी जरूर कहता है कि यही मानो, नहीं, सच्चा साधक कभी बाध्य नहीं करता। तुमको जो दिखे सो करो, परंतु विवेक से करो। उपदेश देना हमारा काम है, आदेश देना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमारा कोई हक नहीं आपकी जिंदगी पे। और आदेश हक जिसका होता है उसको दिया जाता है, हर किसी को नहीं। हमारा आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। जब तक आपने जो अधिकार नहीं दिया तब तक हम वो अधिकार क्या कहीं भी किसी भी प्रकार से अधिकारी है ही नहीं है। जिस दिन आप कहोगे गुरुदेव हम आपके चरणों में, हम आपके आचरणों में, हम आपकी मनस्थिति में, हम आपकी जीवन शैली में, हम आपके विचारों में, हम आपके प्रेम में, हम आपकी दया में, हम आपकी अहिंसा में, हम आपकी करुणा में अपने आप को समाहित करना चाहते हैं, उस दिन मैं तुम्हें अपना बना पाऊंगा। उस दिन मानूंगा कि मेरा तुम्हारे ऊपर अधिकार है। और मेरी दया करुणा मैत्री का भाव ही सच्चा प्रभाव, ये मैं मानता हूं। इस दुनिया में आपको कितने मिले होंगे और कितने मिलेंगे और कितने मिले चले जाएंगे और कितने मिल रहे हैं, परंतु उनने कभी आपको आपसे नहीं मिलाया। और जब तक आपको आपसे मिलाने वाला आपको नहीं मिलेगा तब तक समझ लेना आपको सच्चा मिला ही नहीं। इस दुनिया में प्रेम के अलावा कहीं भी कुछ नहीं है।
मिटना है तो प्रेम में मिटो, जीना है तो प्रेम में जियो, जो करना है सो प्रेम से करो, जिसके लिए करना है प्रेम में ही करो, जिसको बनाना है प्रेम बना दो। वो तुम्हारे जीवन का मूल आधार होगा, यही तुम्हारे जीवन का सार होगा, और यही सार तुम्हें भवसागर से पार कर देगा, तुम्हारे जीवन का सच्चा सार बता देगा। इसलिए सत्य, अहिंसा, ये वही धारण कर सकता है जो वीर होगा। कायरों की बस की बातें नहीं है ये मार्ग, और सत्य के मार्ग पे चलने हर किसी के बात बूते की बात नहीं है, उसी के बूते की बात है जो वीर होगा, गंभीर होगा, तो पूरे विश्व को अपना बनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, वही दुनिया को सच्चा ज्ञान दे सकता है। घृणा करने वाला, द्वेष करने वाला, जातिवाद, धर्मवाद, परंपरावाद, संप्रदायवाद बढ़ाने वाला कभी जनता को अपना नहीं बना सकता। वो एक जाति, एक गोत्र को ही अपना बना सकता है, एक मत संप्रदाय को ही अपना बना सकता है, वो कभी भी मानवता को अपना नहीं बना सकता। इसलिए बहुत हो गए उत्थान, अब होना चाहिए मानवोत्थान। तो मानव का उत्थान जिसमें है, धर्म का उत्थान वही है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी की प्रवृत्ति को समझना है तो समझ लेना वो हिंसक है, किसी को मार रहा है तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता। धर्म के नाम पे पशुओं को मारना, धर्म के नाम पे कथा कथा आडंबरियों को बढ़ाना, धर्म के नाम पे बाहरी क्रियाएं कराना धर्म नहीं है। ये वो पाखंड है जो किसी के परिवार को चलाने के लिए सही होगी। परिवार का मतलब समझ रहे हो, ये किसी ने व्यापार बना लिया, तो जिससे चले परिवार उसे कहते हैं व्यापार। और जो करता है प्रेम, उसका है दुनिया पे अधिकार। अधिकार उसी का दुनिया पे हो सकता है जो प्रेम करता है हर किसी से। दुश्मन की नजरों में देखकर जिसे परमात्मा नजर आ जाए, हाँ, दुश्मन की नजरों में देख के जिसे परमात्मा नजर आ जाए, वही धर्मात्मा हो सकता है। ये मेरी नजर है, और यही सच्ची धर्म की डगर है। फिक्र ना करो, फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, समझने की बात है, सिर्फ समझने की, सिर्फ और सिर्फ डूब जाने की बात है, सिर्फ अपने अहंकार को खत्म कर देने की बात है, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म को अपनी अंतरात्मा की ओर ले जाने की बात है, यानी कि खुद को खुद तक पहुंचाने की बात है, शरीर से आत्मा की ओर जाने की बात है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कभी भी धर्म का मार्ग में समझ में नहीं आएगा। ज्ञान बहुत है इस दुनिया में, तो ज्ञानी कोई नहीं, और कहा जाए तो दुनिया में जितने लोग हैं उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, संसार की रचनाएं बहुत की, कल्पनाएं कितनी महत्वपूर्ण है ये मायने नहीं रखता, कल्पनाओं से परे है, कल्पनाओं से परे है। वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें लगना पड़ेगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना तो हमारा विचार है, और विचार से परमात्मा विपरीत है, तुम्हारे विचार में भी नहीं आ सकता। और विचार में लाने के लिए तुम्हें एक ही चीज को विचार करना पड़ेगा, वो प्रेम, 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 और प्रेम, दया, करुणा, मैत्री। इसलिए मेरी आप लोगों से यही विनती है कि जो जितना जानता है उतना ही बोलता है, कभी किसी का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और जिसने इतना जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जो जितना जानता है उतना ही बोलता है, उतना ही समझता है, उतना ही मानता है, उतना ही जीवन बनाता है। जे बात को जिसने जान लिया वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी भी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। मेरी बातें हिंदुओं को भी बुरी लगेंगी, मुसलमानों को भी बुरी लगेंगी, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बौद्धों को भी बुरी लग सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लग ही जाएंगी, परंतु उनको लगेंगी जो पाखंडी बने होंगे। हर किसी को मेरी बात बुरी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि मेरी बात सबके लिए होती है, कोई एक जाति मत संप्रदाय के लिए नहीं। मेरी बात सभी मानवता के कल्याण की भावना से होती है, और मेरी बात एक ही है कि खुद से की गई बात ही सर्वोपरि है। यानी खुद से मिलो, और खुद से मिलने वाला हर आत्मा भगवान को देख लेता है। ये वो सार है जिसके सामने दुनिया का सारा ज्ञान बेकार है। किसी ज्ञान को मैं बेकार नहीं कहना चाहता, परंतु मैं बतलाना चाहता हूँ सत्य की परिभाषा यहीं से प्रारंभ होती है। तो जो जितना जानता है उतना ही करता है, उतना ही समझता है, उतना ही पहचानता है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही विनती है कि हर किसी की पसंद अपनी अपनी है।
तुम्हारी नापसंद को तुम किसी की नापसंद नहीं कह सकते। सत्य क्या झूठ क्या उसे स्वयं निर्णय करने के लिए छोड़ दो। इतना विवेक है, इंसान है हर व्यक्ति यहाँ पर। हाँ, परंतु सबसे सबसे कहना चाहूंगा, तुम अपने कथाकथित धर्मात्माओं से दूर आ जाओ तो शायद तुम पाखंड से दूर आ जाओगे, और हर इंसान में भगवान को देखना चालू कर दो, तुम अखंड के पास आ जाओगे। इसलिए मेरी शुभभावना है सभी जीवात्माएं इस चीज़ को जाने, पहचाने कि हर आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है, और जो जितना जानता है उतना ही समझता बोलता है। इसलिए किसी की बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो है सो है, तय तो तय। इसी शुभ भावना के साथ सभी जीवात्माओं का कल्याण हो। ओम नमः सिद्धेभ्य।